हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 19 एसएससी सीजीएल का। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इंडियन आर्मी है उन्होंने किसकी याद में, ध्यान से सुनिए सवाल को, किसकी याद में एक पीठ बनाई है, उत्कृष्टता पीठ यानी चेयर ऑफ एक्सेलेंस। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में किस महान व्यक्ति की याद में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में एक पीठ बनाई गई है। एजुकेशनल पीठ होती है चेयर ऑफ एक्सेलेंस। कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने माई ईवी पोर्टल लॉन्च करा है। माई ईवी पोर्टल, इस पे आप जो भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, खास तौर पे ई ऑटो, तो उसको उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इस और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। भारत में जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी कौन सी सब्सिडरी है जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी बनी है, यानी बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इंडिया की कौन सी बन गई है। फिडे चेस ओलंपियाड 44वां 2022 में जो हुआ था वो कहां पे हुआ था, भारत के किस शहर में हुआ था फिडे चेस ओलंपियाड। एक साइक्लोन आया था शाहीन अरब सागर में, ये नाम शाहीन कौन से कंट्री ने दिया है, किस कंट्री ने ये नाम दिया है शाहीन। चलिए बताता हूं। देखिए, जो अ, महान आदमी हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं वो और कोई नहीं, वो हैं बिपिन रावत। वो हैं बिपिन रावत। इज दैट अंडरस्टूड। तो बिपिन रावत जो हैं उनकी उसमें एक पीठ बनी है उनकी याद में। लेकिन एक बात बता दूं, एक और की याद में बनी थी। बिपिन रावत की याद में तो बनी थी मार्च अप्रैल के आसपास। फिर अक्टूबर में एक और महान व्यक्ति हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत, उनकी याद में भी इसी इंस्टीट्यूट में पीठ बनी है। तो दोनों ठीक हैं, पीएस भगत भी ठीक है और बिपिन रावत भी ठीक है। बिपिन रावत की याद में जो किबिथु है अरुणाचल में, वहां पे मिलिट्री गैरिसन का नाम भी रखा गया है। और मैनपुरी यूपी में है एक जगह मैनपुरी, वहां पे एक सैनिक स्कूल का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। फिर माई ईवी पोर्टल ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च करा है। सबसे ज्यादा जो कोयले का उत्पादन भारत में जो कंपनी करती है वो कौन सी है। ये एक मैं कहूंगा टफ सवाल है, ये कोई आसान सवाल नहीं है, राइट। इसका आंसर है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। चेस ओलंपियाड हुआ था महाबलीपुरम में और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता। पुरुषों में जीता उज्बेकिस्तान की टीम ने, महिलाओं में जीता यूक्रेन की टीम ने। यू पुरुषों में उज्बेकिस्तान, महिलाओं में यूक्रेन। शाहीन नाम दिया था कतर ने, कतर देश ने यह नाम दिया था शाहीन। और यहां पे मैंने दिल्ली सरकार की बात करी तो दिल्ली से रिलेटेड एक दो चीजें बता देता हूं। दिल्ली में बैम्बू पार्क बना है, बांस का पार्क, जिसका नाम है बानसेरा। हालांकि पूरे इंडिया का पहला बांस का पार्क बना था त्रिपुरा में, जिसका नाम है बाशग्राम, जो कटलामारा में बना था। दिल्ली में एक झील है अनंगताल झील, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक डिक्लेयर किया गया है। अनंगताल लेक को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। फिर सहभागिता योजना दिल्ली में शुरू की गई, सहभागिता योजना शुरू की गई। और आईआईटी दिल्ली ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है आब प्रहारी। आब प्रहारी जो है, बारिश का पानी अगर कहीं पे इकट्ठा हो गया है तो आप यहाँ इस ऐप पे बता सकते हैं, यानी वाटर लॉगिंग इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर दिल्ली में पहला भारत का ई वेस्ट इको पार्क बना है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। दिल्ली की सरकार ने एक मिशन शुरू करा है जिसका नाम है मिशन कुशल कर्मी। इसमें जो निर्माण श्रमिक है, निर्माण मजदूर, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। ऐसी ही एक योजना, निपुण योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत लॉन्च की है, जिसमें 1 लाख निर्माण श्रमिकों को ट्रेनिंग देनी है। तो मिशन कुशल कर्मी जो है ये दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। और दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सोलर पावर दोनों से चलता है। हाइड्रो पावर ये हिमाचल से खरीद रहे हैं, सोलर पावर इनके पास खुद है। तो हाइड्रो और सोलर पावर दोनों से चलने वाला पहला एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट।
और दिल्ली की सरकार ने एक योजना भी चला रखी है जिसका नाम है मिशन बुनियाद, जिसमें बच्चे जो हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, बेहतर शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे। आज मनोज कुमार जो चेयरमैन है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है वो कहां बना है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, तो ये भी दिल्ली में ही बना है। और दिल्ली ने पंजाब सरकार के साथ एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करा है। और दिल्ली में भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र भी बना है। तो काफी क्वेश्चन दिल्ली से आ सकते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करा है? फसल विविधीकरण सूचकांक, जिससे वो ये पता कर सके कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और अपने विभिन्न जिलों के बीच में एक सूचकांक बना दिया है आपस में कंपेयर करने के लिए। कौन से देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल बनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव के तहत? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल कहां पे बनाया गया, किस देश में? नारायण प्रधान बहुत महान वैज्ञानिक हैं, इन्हें जीडी बिरला अवार्ड मिला है, ये इन्हें किस फील्ड में मिला है? नारायण प्रधान को जीडी बिरला अवार्ड मिला है, किस फील्ड में मिला है? पहला साउथ एशियन सिटी कौन सा है, दक्षिण एशिया का शहर, जिसने ये कहा है कि वो नेट जीरो बन जाएगा, कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2050 तक? ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा 2050 तक। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन करा है कौन सी कंपनी के साथ? ये मिलके 27 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज बनाएंगे बॉर्डर एरियाज में। तो 27 जो पुल हैं कौन सी कंपनी बनाने में हेल्प करेगी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए बताता हूं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स तेलंगाना सरकार ने शुरू करा है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल बना है मादागास्कर में। जीडी बिरला अवार्ड दिया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, यानी वैज्ञानिक शोध के लिए, विज्ञान के शोध के लिए दिया जाता है। पहला साउथ एशिया का शहर जो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2050 तक वो है मुंबई। और पूरे भारत के लिए हमने टारगेट रखा है 2070 नेट जीरो बनने के लिए। ये हमारे पंच अमृत घोषणा में से एक है। सीमा सड़क संगठन एमओयू साइन करेगा किसके साथ? गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर के साथ, जीआरएसई के साथ। और यहां पे आपको एक दो चीजें बता देता हूं। मैं यहां पे जीडी बिरला अवार्ड की बात कर रहा था। एक संगठन है जिसको बोलते हैं के बिरला फाउंडेशन। ये सुपर इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। के बिरला फाउंडेशन, इनके 3 अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं जो फेमस है इनके? एक तो दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार अगर कोई हिंदी का बहुत अच्छा काव्य है या राजस्थानी भाषा का बहुत अच्छा काव्य है, इन 2 भाषाओं के लिए दिया जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बिहारी पुरस्कार। ठीक है। और अगला सवाल, बिहारी पुरस्कार किसे मिला है इस साल के लिए, यानी 32वां बिहारी पुरस्कार जो 2022 में दिया गया? तो वो दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को। इन्होंने राजस्थानी किताब लिखी है जिसका नाम है पचरंग चोला पहर सखीरी। पचरंग चोला पहर सखीरी, ये राजस्थानी किताब है और हिंदी और राजस्थानी के लिए मिलता है। तो ये किसे मिला है? ये मिला है पचरंग चोला पहर सखीरी, 2022 के लिए मिला है बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को। अगर पूछें ये बिहारी पुरस्कार 2021 के लिए किसे मिला है, तो ये मिला है मधु कंकड़िया को। मधु कंकड़िया ने हिंदी में किताब लिखी है जिसका नाम है हम यहां थे। हम यहां थे, समझ में आया? तो ये 2021 के लिए मिला है। अब आते हैं दूसरे अवार्ड पे जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हम उसे बोलते हैं व्यास सम्मान। ये 31वीं बार दिया गया अभी अभी 2022 में। ये मिला है डॉक्टर अजगर वजाहत को। असगर, एस असगर लिखते हैं, असगर। तो डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है किसके लिए? इनकी किताब है जिसका नाम है महाबली।
महाबली किताब के लिए इन्हें मिला है ये। ठीक है, व्यास सम्मान मिला है किसको? असगर वजाहत को अपनी किताब महाबली के लिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान। यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ये मिला है प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को, उनकी लिखी हुई किताब मैं तो यही हूं के लिए। मैं तो यही हूं, उसके लिए यह अवार्ड उन्हें मिला है। ठीक है, और ये तीनों ही अवार्ड इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तीनों में से कोई भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसएसएलवी। अब पीएसएलवी और जीएसएलवी का जमाना गया, अब आ गया एसएसएलवी। जमाना गया मतलब ये है कि अब छोटे मिशन करने हैं तो फिर पीएसएलवी और सीएसएलवी की क्या जरूरत है। तो इसरो ने एक नया रॉकेट बनाया एसएसएलवी। ये कितने किलो तक की सैटेलाइट को धरती से 500 किलोमीटर दूर ले जा सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है, यानी मैक्सिमम कितने किलो की सैटेलाइट को ये लेके जा सकता है। ठीक है, एसएसएलवी रॉकेट। कैरोलिना बिलवस्का मिस वर्ल्ड बनी है। ये कौन से देश की हैं? कौन से देश की महिला हैं कैरोलिना बिलवस्का? 36वां अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस, जियोलॉजिकल कांग्रेस जो है, भूवैज्ञानिक कांग्रेस, ये हमारे जो खनन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिलकर करवाया था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइन और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने मिलकर करवाया था। कहां पे हुआ था? भारत में। ये अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस पहली बार भारत में हुआ, याद रखिए। एक व्यक्ति हैं बर्किना फासो के, जिनका नाम है फ्रांसिस करे। ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति बने हैं इतिहास में जिन्होंने प्रिट्जकर अवार्ड जीता है। तो प्रिट्जकर अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रिट्जकर अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, पहली बार अफ्रीका के व्यक्ति ने जीता है। बर्किना फासो अफ्रीका का कंट्री है। इनका नाम है फ्रांसिस करे। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, ये किस मंत्रालय की पहल है? ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज ये कौन से मंत्रालय की पहल है, ये आपको बताना है। देखिए, एसएसएलवी जो है ये 500 किलो तक की सैटेलाइट को ले जा सकता है, 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में। आंसर है 500 किलो। कैरोलिना बिलवस्का जो है ये पोलैंड की हैं। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस जो है दिल्ली में हुआ था। फ्रांसिस करे प्रिट्जकर प्राइज मिला है, ये वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर जो है, ये ध्यान रखिए, इन्होंने सफाई मित्र सुरक्षित शहर बनाने हैं भारत में। कितने? 500। तो भारत में 500 शहर ऐसे हैं जिन्हें सफाई मित्र सुरक्षित शहर डिक्लेयर किया जाएगा। और निपुण योजना मैंने बताई थी, इन्होंने शुरू करी है। 1 लाख निर्माण श्रमिकों को कौशल विकास उनका करने के लिए निपुण योजना में 1 लाख निर्माण श्रमिकों को कौशल विकास किया जाएगा। और ऐसी ही योजना मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। इनके एक चैलेंज ये भी है, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज भी इसी मंत्रालय का है। इस मंत्रालय का एक चैलेंज और है जिसका नाम है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। फिर स्वनिधि से समृद्धि, यह भी इसी मंत्रालय की योजना है, स्वनिधि से समृद्धि। फिर भारत टैप नाम की पहल भी इसी मंत्रालय की है। भारत टैप, इसी मंत्रालय का एक पोर्टल भी है जिसका नाम है परिमाण। तो परिमाण पोर्टल भी इसी मंत्रालय का है। समझ में आया? और इस मंत्रालय ने एक नमस्ते योजना शुरू करी, किसके साथ मिलकर? सामाजिक न्याय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर नमस्ते योजना शुरू करी। कर्नाटक की सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च करी है दिशांक। इस पे आपको किस चीज के अपने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, कानूनी रिकॉर्ड, मतलब किस तरह के रिकॉर्ड आपको मिलेंगे दिशांक ऐप पे। भारत के कौन से राज्य में डोल उत्सव धूमधाम से मनाया गया? डोल उत्सव। जो गुजरात के ट्राइबल लोग हैं वो कौन सी नदी जोड़ परियोजना के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? कौन सी नदियां हैं जिनको गुजरात में आपस में जोड़ा जा रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई थी इस बार, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? और हो सके तो यह भी बता दीजिए
कि जो सबसे ज़्यादा खुश जो कंट्री है दुनिया का वो कौन सा है, राइट, वो कौन सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से मलयाली अखबार है इसके 100 साल पूरे हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और खुद शिरकत भी की थी उनके सेलिब्रेशन में। किस मलयाली अखबार के 100 साल पूरे हो गए हैं? चलिए बताता हूँ। दिशांक ऐप पे आप अपने जो जमीन के कागज हैं, जमीन के जो रिकॉर्ड हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं पूरी तरह से। डोल उत्सव ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला भी लगता है। ठीक है। गुजरात में कौन सी नदी जोड़ी जा रही है? पार, तापी और नर्मदा। इसको बोलते हैं पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये कोई आसान सवाल नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें हमारी रैंक है 136 और दुनिया का सबसे जो खुश देश है वो है फिनलैंड। तो फिनलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। 100वीं एनिवर्सरी जिस मलयाली अखबार की मनाई गई है वो है मातृभूमि। अखबार का नाम है मातृभूमि। मलयाली भाषा केरल की भाषा है। ये था हमारा सेट नंबर 19। तो 5 सेट हो गए हैं आज के, बाकी और भी अपलोड करूंगा रात को। ठीक है। बस आप अभ्यास करिए, एंजॉय करिए। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जो है वो एंजॉय करते हैं तब और ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। और ये सेट इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, एक तो बहुत ही सुप्रीम नॉलेज इनमें आपको मिलेगी, राइट, बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम नॉलेज मिलेगी। तो किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन अपने आप में इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप समझ जाएंगे। जैसे ही आप इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप समझ जाएंगे। तो ये था सेट नंबर 19। मिलते हैं सेट नंबर 20 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।